हेलो एंड वेलकम टू आर एल आर एक्सल नेटवर्क। मैं हूं आपका दोस्त और आज की इस अमेजिंग एंड ऑसम वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूं वीबीए का इस्तेमाल करते हुए एक अमेजिंग ट्रिक। एक ऐसी ट्रिक जो आपने आज तक नहीं सीखी होगी, लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा। ऑलराइट, वो क्या है, चलिए चलते हैं, देखते हैं उसके बाद कैसे हम इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं, इसको भी हम सीखेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर देख सकते हैं कुछ डेटा लिया हुआ है, जहाँ पर कुछ एम्प्लॉय आईडीज हैं, नेम है, डिपार्टमेंट है, उनकी सेल्स है और टोटल सेल्स है। ये डेटा इतना ज़्यादा है, आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट जो है 100 डेटा है। आपका डेटा इससे भी कहीं ज़्यादा हो सकता है, लाखों में हो सकता है। तो अगर आप अपने डेटा को ध्यान से देखें तो डेटा इतना ज़्यादा है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा डेटा एक ही पेज के ऊपर विजिबल कराने के लिए मैंने क्या कर रखा है, इनकी जो रो हाइट है उनको कम कर रखा है, ताकि एक शीट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा डेटा विजिबल हो सके। देख सकते हैं 29 रो ऑलमोस्ट विजिबल है। ऑलराइट, लेकिन ऐसा करने से क्या होता है कि आपका मैक्सिमम डेटा उस शीट के ऊपर आ जाता है, बट आप उस डेटा को प्रॉपरली देख नहीं पाते, क्योंकि इनका फॉन्ट साइज इतना छोटा हो जाता है कि आप प्रॉपरली विजिबल नहीं कर सकते इनको। ऑलराइट, अगर आप इनको देखना चाहते हैं तो आप कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करते हैं ताकि कंप्लीट कॉलम हाईलाइट हो जाए और आपको जो है समझने में, काउंटिंग करने में आसानी हो, या फिर शिफ्ट स्पेस बार प्रेस करते हैं ताकि कंप्लीट रो हाईलाइट हो जाए, ताकि आपको इसको देखने में, समझने में, पढ़ने में आसानी हो। लेकिन मैक्सिमम डेटा होने की वजह से ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है, बट इस प्रॉब्लम का मैं एक रियल सॉल्यूशन लेकर आया हूं। वो क्या है, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर देख रहे हैं आप, लास्ट के अंदर मैंने यहां पर एक चेकबॉक्स ऐड किया हुआ है हाईलाइट सेल के नाम से। ऑलराइट, अगर मैं इसके ऊपर चेक मार्क लगा देता हूं और इसके बाद मैं अपने डेटा के अंदर कहीं पर भी क्लिक करता हूं, किसी सेल पर, किसी रो पर या किसी कॉलम पर, तो आप देखेंगे उसका जो डेटा है वो अपने आप, उसका फॉन्ट इंक्रीज हो जाएगा, रो हाइट अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। मैं किसी पूरी की पूरी रो को सिलेक्ट करूंगा तो देखिए, पूरे के पूरे कॉलम को सिलेक्ट करूंगा तो देखिए, मैं एक से ज़्यादा कॉलम, एक से ज़्यादा रो को सिलेक्ट करूंगा तो देखिए, कहीं पर भी क्लिक करूंगा अपनी पूरी शीट के ऊपर तो आप देखेंगे कि वो अपने आप हाईलाइट हो जाएगा। देख रहे हैं आप, है ना अमेजिंग। ये देखिए, बहुत ही कमाल की ट्रिक। और अगर मैं अपने इस चेक बॉक्स के ऊपर से चेक मार्क हटा देता हूं तो आप देखेंगे मेरा डेटा बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। आप कहीं पर भी क्लिक करें, है ना मजेदार। सर चलिए चलते हैं, सीखते हैं कि कैसे इस अमेजिंग ट्रिक को हम अप्लाई कर सकते हैं अपने इस एक्सेल के अंदर यूजिंग वीबीए। तो मैं क्या करता हूं, सिंपली अपने इसी डेटा को कॉपी कर लेता हूं कंट्रोल सी से, और एक नई वर्कशीट ऐड करके यहां पर डेटा को पेस्ट कर दूंगा। ऑलराइट, उसके बाद मैं क्या करूंगा, डेवलपर टैब के अंदर जाऊंगा, यहां से देख रहे हैं आप इंसर्ट का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और एक्टिव एक्स कंट्रोल के अंदर से ये तीसरा ऑप्शन आ रहा है आपका चेक बॉक्स, आप इसके ऊपर क्लिक कर दें और उसके बाद आप इसको ड्रॉ कर दें इस तरीके से। ऑलराइट, उसके बाद आप इस चेक बॉक्स के ऊपर राइट क्लिक करें, उसके बाद यहां पर देख रहे हैं आप चेक बॉक्स ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके इसको एडिट कर दें। उसके बाद जो भी आप नाम देना चाहते हैं वो आप नाम दे सकते हैं, लाइक मैं देता हूं सिलेक्शन। आप कोई भी नाम दे सकते हैं जो भी आप देना चाहें। ऑलराइट, सो ये इसका नाम हो चुका है। नाउ अब हम क्या करते हैं, दोबारा से इस चेकबॉक्स के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट कंट्रोल में जाएंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे और क्लिक कर देंगे डोंट मूव और साइज विद सेल। उसके बाद ओके कर देंगे। उसके बाद हम अपने पूरे के पूरे डेटा को कंट्रोल ए से सिलेक्ट करेंगे। अभी देख सकते हैं 23 रो विजिबल है। हम मैक्सिमम डेटा को विजिबल कराने के लिए कंप्लीट डेटा को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर इसकी रो विड्थ होगी, वहाँ पर हम जाएंगे। सो रो विड्थ के अंदर जाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखें कहाँ आ रही है रो विड्थ, नहीं आ रही है तो भी सिंपल आप क्या कर सकते हैं, अपने रो को सिलेक्ट कर लें इस तरीके से, कंट्रोल के साथ राइट क्लिक करें और रो हाइट में चले जाएं। ये देख रहे हैं अभी इसकी रो हाइट जो है 15 है ना। मैं इसको कम कर देता हूँ, लेट से मैं रख देता हूँ 12। तो अब देखेंगे आप कि जो है पहले 23 डेटा तक विजिबल था, अब लगभग 28 टू 29 डेटा विजिबल है। आप और भी कम रख सकते हैं, मैंने फिलहाल जो है 28 लिया है। और जो इसका फॉन्ट साइज है वो डिफ़ॉल्ट अभी आप देख सकते हैं 7 है ना। तो मैं रो हाइट 12 और डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज 7 का इस्तेमाल करते हुए वीबीए कोडिंग के अंदर इंप्लीमेंट करूंगा। सो सिंपली क्या करेंगे, उसके लिए डेवलपर के अंदर जाएंगे, विजुअल बेसिक के अंदर जाएंगे, यहाँ देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी जो है कोडिंग की हुई है। मैं क्या करूंगा, अपनी नई वर्कशीट के डेटा के लिए कोडिंग करूंगा जो कि है शीट 2। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा,
अपने शीट 2 के ऊपर डबल क्लिक कर दूंगा और उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं जहाँ जनरल नज़र आ रहा है यहाँ से सिलेक्ट करूँगा वर्कशीट, और यहाँ पर अगर सिलेक्शन चेंज नज़र आ रहा है तो रहने दें, अगर नहीं आ रहा है तो सिलेक्शन चेंज को सिलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर जो हम अपना कोड लिखेंगे। ऑलराइट, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कहेंगे इफ कौन सी शीट है, हमारी शीट 2 है, कहेंगे शीट 2 डॉट चेकबॉक्स 1, क्योंकि हमारी शीट 2 के ऊपर चेकबॉक्स 1 हमने क्रिएट कर रखा है, डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू होती है, यानी कि अगर चेकबॉक्स के ऊपर चेक मार्क लगा हुआ होता है। देन की स्पेलिंग गलत है, ओह मैंने इज इक्वल टू नहीं लगाया, यहाँ पर इज इक्वल टू लगाना था। देन एंड इफ, तो क्या करना है, उस कोड को हम लिखना शुरू करते हैं। तो मैं कहता हूं कि शीट 2 डॉट यूज्ड रेंज मैं इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि मुझे क्या करना है, अपने पूरे के पूरे कंप्लीट डेटा के अंदर जहां भी डेटा है उसको पर्टिकुलर पिक करना है, तो इसलिए मैं यहां पर यूज कर रहा हूं यूज्ड रेंज डॉट फॉन्ट डॉट साइज। सो अभी जो मेरी शीट के ऊपर जो मेरा डेटा है उसका जो डिफॉल्ट फॉन्ट साइज है वो है मेरा 7, तो मैंने यहां पर लिख दिया 7। फिर मैंने कहा शीट 2 डॉट यूज्ड रेंज डॉट एंटायर रो डॉट रो हाइट। तो अभी जो रो हाइट डिफॉल्टली है वो है 12, तो मैंने कहा कि अभी जो मेरी शीट है उस शीट का जो डेटा है उस डेटा का जो डिफॉल्ट फॉन्ट साइज है वो 7 है, और डिफॉल्ट जो रो हाइट है सभी एंटायर रो की वो है 12। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, दोबारा से इसी को कॉपी कर लेता हूँ ताकि मेरा टाइम बच जाए, और यहाँ पर शीट 2 डॉट यूज्ड रेंज आ रहा है वहाँ पर मैं लिख दूंगा सिलेक्शन, क्योंकि अब मुझे क्या करना है, अपना जो डेटा हाईलाइट करवाना है वो उसको करवाना है जिसको मैं सिलेक्ट करूं, तो इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया सिलेक्शन। और जैसे मैं किसी सेल को, किसी रो को, किसी कॉलम को सिलेक्ट करूं तो जो उसका फॉन्ट साइज होना चाहिए वो हो जाना चाहिए ऑलमोस्ट आप रख सकते हैं 20, और जो उसकी रो हाइट हो जानी चाहिए वो मैं मान लेता हूं 22, आप कुछ भी ले सकते हैं अपनी ज़रूरत के अनुसार। ऑलराइट, तो ये काम हो जाना चाहिए और यहाँ पर मेरा काम हो गया ख़त्म। अब मैं करता हूँ चेक, तो यहाँ पर देख सकते हैं चेक बॉक्स एडेड है। मैं सबसे पहले डिज़ाइन मोड से हट जाता हूँ और उसके बाद मैं चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूँगा उसके बाद डेटा के अंदर कहीं पर भी क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि अपने आप डेटा जो है हाईलाइट हो रहा है, देख रहे हैं आप। लेकिन सपोज मान लीजिए मैंने किसी डेटा को हाईलाइट किया, उसके बाद से मैंने चेक बॉक्स के ऊपर से चेक मार्क हटा दिया, तो आप देखेंगे कि अब अगर आप कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो एज इट इज़ है, नॉर्मल है, पहले जैसा है, लेकिन जो लास्ट सिलेक्शन था वो अभी वैसा ही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भी नॉर्मल बनाना पड़ेगा कि जैसे अगर मैं चेक मार्क हटाऊं तो ये डेटा भी नॉर्मल हो जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं दोबारा से विजुअल बेसिक के अंदर जाऊंगा और वर्कशीट के अंदर से सिलेक्ट करूंगा चेक बॉक्स। ऑलराइट, और मैं कहूँगा कि फिर से ये जो है दोबारा नॉर्मल हो जाए, तो मैं नॉर्मल के लिए ये कोड जो है कॉपी कर लूँगा और लास्ट में एंड इफ लगा दूंगा क्योंकि मुझे इफ को क्लोज करना है। सो अब क्या होगा कि जैसे ही आप अपनी सिलेक्शन को रिमूव करेंगे तो आपका जो लास्ट सिलेक्शन होगा वो भी पहले जैसा हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया है ना, अब मैं कहीं पर भी क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे ये हाईलाइट होगा, ये देखिए। अब सपोज मान लीजिए मैंने लास्ट में इसको हाईलाइट करके छोड़ा हुआ था, उसके बाद मैंने चेक मार्क हटा दिया, तो आप देखेंगे अब ये नॉर्मल नहीं हुआ, इसका मतलब कि कुछ जो है कोडिंग में मिस्टेक हुई है। चलिए चेक कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ पर मैंने फॉल्स लिखना था क्योंकि ट्रू के लिए तो हमने बता दिया था कि इतनी हाइट हो जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पर जब फॉल्स लिखेंगे तभी ये कोड काम करेगा। अब जो है दोबारा चेक कर लेते हैं एक बार, ये देखिए। अब मैंने लास्ट सिलेक्शन किया, चेक बॉक्स के ऊपर से चेक मार्क हटा दिया, तो आप देखेंगे बिल्कुल नॉर्मल हो गया, है ना। आप दोबारा से चेक मार्क लगाएंगे, सिलेक्ट करेंगे, देखेंगे डेटा आपका विजिबल होगा, लेकिन चेक मार्क्स हटा देंगे तो आप देखेंगे बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। सो ये एक अमेजिंग ट्रिक है जिससे कि आप अपने मैक्सिमम डेटा के ऊपर आप अपने किसी पर्टिकुलर सेल, पर्टिकुलर कॉलम, पर्टिकुलर रो या जितने भी आप डेटा को चाहें हाईलाइट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो आई होप कि आज की ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी, आपको समझ में भी आया होगा कि कैसे हम इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं अपनी एक्सेल के अंदर और अपनी प्रोडक्टिविटी को और भी इम्प्रूव कर सकते हैं। ऑलराइट, सो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसके लिए
अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि आगे की आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ VBA से रिलेटेड। ऑलराइट,